तो क्या जब मैं रमज़ान में ऑफिस जाना इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये खुशी होती है कि जल्दी वापस आ जाएंगे। तो खैर मैं जा रही थी ऑफिस, सुबह का टाइम था और मैं नीचे गई तो परिंदे ना खाना खा रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। मतलब इन्हें ना बस अपने खाने की परवाह होती है, हमारी तरह नहीं लड़े जा रहे हैं मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं चाहते खाने में, आई स्वेयर। तो खैर घर पे आई, फिर जल्दी फटाफट तैयार हुई। आज बहुत काम थे। पहले तो मैंने जाना था गोल्ड की शॉप। यहाँ आके ना मुझे इतना अच्छा लगता है, अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलते, मगर ऑब्वियसली सब ले ही नहीं सकते। मुझे चाहिए थी बालियाँ अपने कानों के लिए, मेरे 2 ऊपर के जो वो हैं पेयर्स हुए में, तो मैंने सोचा कि इसमें इस बार ना बालियाँ डालती हूँ। बालियों का मुझे बहुत शौक था पहले से ही, पर मैंने स्टड्स डाले हुए थे, तो इस बार सोचा कि गोल्ड की बालियाँ लूँगी छोटी छोटी, और दोनों ये जो होते हैं ना ऊपर के जो छिदे हुए थे कान, उनमें बालियाँ डालूंगी। तो एक तो मुझे मिल गई थी और एक मुझे थोड़ी सी घुंघरू वाली चाहिए थी, और वो हर जगह अवेलेबल नहीं थी, मगर इस शॉप पे फाइनली मुझे मिल गई। अब रोज़ा खुलने में इतना कम टाइम था ना कि ये लोग बस भागने की कर रहे थे, डिज़ाइन भी इतनी मुश्किल से दिखा रहे थे, मगर खैर जो मैं चाह रही थी वैसे ही मिल गई, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। अब बालियों के चक्कर में ना इफ्तार का टाइम चला गया था, मतलब इन द सेंस कि कहीं इफ्तारी अवेलेबल नहीं थी, कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी, और दुकानों पे हम गए पकौड़े समोसे ही मिल जाएं वो तक ख़त्म हो चुके थे। फिर मैंने ज़रा रिसर्च मारी मोबाइल पे कि यार कहाँ कोई अच्छी डील मौजूद है या जगह मौजूद है, तो ये एक जगह मुझे मिली जो कि दुबई में थी, अलनादा में, एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि ये इतनी अच्छी जगह होगी और यहाँ की इफ्तारी इतनी ज़बरदस्त होगी। ये था प्योर लेबनीज़ रेस्टोरेंट। अब जो यूएई में है वो तो यहाँ आके कर सकते हैं, अब जो नहीं है वो प्लीज़ देख के ही खुश हो जाए। सो इस रेस्टोरेंट का नाम था बसाता, एंड इट वाज लोकेटेड इन अलनादा दुबई, एंड लेबनीज़ फूड था और उस पर डील लगी हुई थी। इट वाज ओनली 22 दिरहम्स। कैन यू इमेजिन? मतलब सीरियसली आजकल 22 दिरहम्स की ऐसी डील बिल्कुल नहीं मिलती। इसमें सैलड था, सूप था, और मेन कोर्स में आपके पास ऑप्शंस थे, तो मैंने कबाब लिए थे, बाकियों ने चिकन, जो भी जिसके समझ में आ रहा था वैसे लिया था, एंड इट वॉज रियली रियली यमी। मतलब यार बिल्कुल परफेक्ट था एक बंदे के लिए एक मील। अच्छा, लेबनीज़ फूड ना हर जगह का अच्छा नहीं होता, क्योंकि अमूमन इनके स्पाइसेस जो होते हैं वो इतने तेज़ नहीं होते, मगर ये जो खाना था इतना कोई टेस्टी था। इनके राइस इतने मज़े के हो रहे थे, जबकि प्लेन राइस थे। सैलड में वो टैंगीनेस थी जो कि लेबनीज़ फूड में होती है। सूप बहुत ज़बरदस्त था, एंड चिकन और कबाब दोनों इतने जूसी थे। नो डाउट इनकी डील काफ़ी अच्छी थी। कम पैसे देना किसको बुरा लगता है भाई, मगर मुझे अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने रेट्स इतने कम रखे हुए हैं, क्योंकि लोग डिज़र्व करते हैं ज़्यादा। सो खैर आप लोग एक बार ज़रूर जाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो एनीवेज उसके बाद हम लोग आ गए थे सिटी सेंटर। वहाँ से मुझे लेना था अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट, उसकी कल बर्थडे, और वैसे तो अमूमन हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या लें क्या ना लें, मगर मैं घर से अपना माइंड सेट करके आई थी कि मैंने क्या लेना है। लकीली इतना रश नहीं था, मे बी बिकॉज वीकडे था तो बहुत कम क्राउड मौजूद था। और यार पता है क्या, ऐसे ही टाइम पे जाना चाहिए, वरना आप वीकेंड में जाओ ना, बंदा कुछ सोच भी नहीं पाता और समझ भी कुछ नहीं आता। सो हम आ गए थे एल्डो, और मैं अब सोच रही थी कि मैं कौन सा बैग लूँ। शुक्र मेरे माइंड में पहले से सेट था कि मुझे बैग ही लेना है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है, एक्चुअली इट्स ततीज़ बर्थडे। अब तो आप लोग जान ही चुके होंगे, इतने सारे व्लॉग्स देख चुके हैं।
तो उसके लिए ही देख रही थी। मगर हम लेडीज़ का प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम बाहर आते हैं तो जिसके लिए लेना होता है उसके लिए नहीं लेते, अपने लिए कुछ ना कुछ ले लेते हैं। मगर नहीं यार, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। हाँ, मैं देख रही थी ज़रूर थी, मगर मैंने लिया अपनी दोस्त के लिए ही। मुझे तो इतने सारे बैग्स पसंद आ रहे थे ना कि बस पूछे मत। सो फाइनली मैंने ले लिया था। अब ये था क्या या कैसा बैग था ये आप मेरे कल वाले व्लॉग में देखिएगा। जब उसकी बर्थडे होगी उसे गिफ्ट दूंगी तभी दिखाऊंगी ना, अभी से दिखा दूंगी तो वो भी तो व्लॉग देख रही होगी, देख लेगी। अच्छा, अमूमन मुझे निशात से ना कुछ समझ में नहीं आता है, मगर आज मेरा यहाँ दिल ऐसा टूटा था ना कि बस ना पूछे। जो सूट का मैंने दुपट्टा लिया हुआ है ना, इस सूट पे मेरा दिल आ गया था यार। इतना कोई हसीन ये सूट लग रहा था, मगर बस फिर मैंने दिल पे बड़ा सा पत्थर रखा और निकल आई ये सोच के कि नहीं अभी अपने लिए नहीं लेना है। मगर मेरे जहन में अभी भी वो सूट घूम रहा है। तो खैर वो उस दर्द को मिटाने के लिए ना फिर मैंने कोल्ड स्टोन देखी तो वहाँ सोचा आइसक्रीम खा लूँ ताकि उस ड्रेस को मैं भूल जाऊँ। No, that's it. Sorry? No, thanks. Can you see something in the middle? Two. अच्छा, अगर आप लोग कोल्ड स्टोन जाएं तो आप लोगों ने ये वाला फ्लेवर ज़रूर ट्राई करना है। ये है कुनाफा फ्लेवर। वैसे तो मैंने कुनाफा बड़े खाए, मगर मैंने ये आइसक्रीम में पहली बार ट्राई करा। मैंने इसका बहुत नाम सुना था तो लकीली मुझे कोल्ड स्टोन दिख गई। मैंने कहा चलो यार आज मैं ट्राई करके ही देखती हूँ इनकी है ना आइसक्रीम। एंड यार इतनी कोई डिलिशियस थी, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करेगा, आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएगी। What did you buy? Show? Sentu baby. Okay, show. मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि शान से बार क्यों कह रही थी सेंटू बेबी। अभी मैं जब व्लॉग एडिट कर रही थी तब मैं सुन रही हूँ ये ऐसा क्यों कह रही थी। तो खैर फिर हम घर पे आ गए थे और घर पे आके जाहिर सी बात है फिर सैरी करनी होती है। तो सैरी के लिए मैंने ये सोचा कि जल्दी से मटर पुलाव बना लूँ। चटनी तो आपको पता है लाजिम होती है ना, मटर पुलाव का अपना कोई टेस्ट ही नहीं होता अगर चटनी ना डाले तो। और 2-3 शामी कबाब भी रखे हुए थे। शामी कबाब ना वैसे मैंने देखा है कि बड़े हैंडी होते हैं, बुरे वक्त में यही काम आते हैं। तो एनीवेज अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर लेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।